करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई नहीं रही ये। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी। संगत जी आइए, जुड़ जाइए। 6 बज गए हैं, सत्संग का टाइम हो गया है। संगत जी आ जाइए, भाव से जुड़िए। सत्संग का टाइम हो गया है। सत्संग तो गुरुजी सुबह से लेकर रात तक करा रहे हैं, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी किसी आंटी का, कभी किसी अंकल का, कभी किसी पेज पर, कभी किसी पेज पर। हमें अपने टाइम का पता ही नहीं चलता कि गुरुजी सुबह कब होती है, दोपहर कब होती है। हमारा टाइम ऐसे ही बीत जाता है। तो संगत जी प्लीज साथ में शेयर करने की सेवा करें। संगत जुड़ जाए, सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी का सिमरन कर दूं। बस थोड़ी संगत और आ जाए, जब तक थोड़ा मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना, जो कि ये सेवा का मौका देते हैं। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं। हम यूं ही नहीं आके इस दर पर बैठ जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे पुण्य काम किए होते हैं जो गुरु जी का बुलावा आता है और हम गुरु जी का सत्संग करते हैं। गुरु जी हमारे बहुत कर्म भी काटते हैं इस सत्संग के द्वारा। और कहते हैं ना कि जो सत्संग करे उसका भी भला, जो सुने उसका भी भला, और जो ना सुने उसका भी भला होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस ग्रुप के एडमिन सुनील बंसल अंकल का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये दोबारा मौका दिया इस पेज पे आने का। और सबसे पहले मैं गुरुजी की महिमा का बखान तो मैं करूंगी, उससे पहले जो ये पेज बनाया गया है डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी। डिवाइन सोल का मतलब होता है दिव्य आत्मा। तो हमारे अंकल का एक सपना जो है कि इस ग्रुप के अंदर जितनी भी आत्माएं, जितनी भी सोल आए गुरुजी का सत्संग करने के लिए, अंकल का एक तो सारी जो आत्माएं हैं वो दिव्य ही होती हैं, बस अलग अलग होते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे पहले मैं कहूंगी कि गुरुजी सत्संग करने से पहले मैं अपनी भूल चूक की माफी मांगूंगी कि संगत जी अगर मेरे से कोई अपशब्द निकल जाए या मैं कुछ गलत कह दूं तो मुझे प्लीज माफ करें, क्योंकि मैं भी बहुत नादान हूँ, मैं अभी बहुत नई हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे इतना ज्ञान नहीं आता। संगत जी सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि गुरुजी इतनी मेहरा करते हैं कि मेरे परिवार में जब भी चाहे कोई मेरे घर पे ही कोई अच्छी बात हो, उस दिन गुरुजी मुझे ये मौका देते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूं, लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिले। आज मेरी
बहन सिस्टर जो कि पंजाब में रहती है, उसकी एनिवर्सरी है और मुझे सुबह ही पता चला, जबकि हमारा ये तय हो चुका था 2 दिन पहले ही कि मैंने डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी में आना है और सत्संग करना है। तो मुझे को अब ऐसा ही लग रहा है कि गुरुजी मेरी बहन जो कि मेरी माँ जैसी है, मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी संगत के थ्रू मिलेगी। गुरुजी आप उसको बहुत ब्लेस करो, वो हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। इसके साथ आज मैं सबसे पहले संगत जी आपको फिर से बताऊंगी कि हम गुरुजी से जुड़े, हम जुड़े नहीं हैं, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, वरना हमारी क्या औकात कि हम गुरुजी के दर पे आके बैठ जाए। तो गुरुजी ने हमें इस काबिल समझा और अपने चरणों में स्थान दिया है। तो गुरु जो है, गुरु का अर्थ मैं पहले भी बता चुकी थी कि गुरु का अर्थ होता है गु प्लस रू। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश। प्रकाश अंधेरे, सॉरी, गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधेरे को प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। और हमारी जिंदगी में अंधेरे किस चीज के होते हैं? हमारी जिंदगी में अंधेरे होते हैं बुराइयों के, चुगलियों के, निंदाओं के। पाप करते हैं, हम किसी को धोखा देते हैं, अपने पास कुछ होते हुए भी हम किसी को दान नहीं देते हैं, और अगर दान भी देते हैं तो ये मानव की नियति है कि हम स्वार्थ भावना से दान देते हैं। तो जो हमारा गुरु है वो अब हमें सिखा रहा है कि हम ये जितने भी कर्म है, बुरे कर्म है, ये हम सब इनका त्याग करें और प्रकाश की ओर जाए। मतलब बुराइयों को खत्म करें, अच्छाइयों को अपनाए, चुगलियों को खत्म करें, सिर्फ गुरुजी का नमन करें, गुरुजी की बातें करें और किसी के ऊपर हम अत्याचार ना करें, उसको दया दिखाए। तो गुरुजी जो है ये हमें ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है के अंदर हमारे गुरुजी का नाम इतना ज्यादा रोशन हो जाएगा कि हर घर के अंदर हमारे गुरु की महिमा का जाप होगा। ये हो भी चुका है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि सब मिलकर गुरुजी की महिमा को हम हर घर में लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो हर घर के अंदर आ गए हैं और सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो संगत जी, सबसे पहले हमें अपने गुरु पे विश्वास करना होगा। अब गुरु पे विश्वास करें तो कैसे करें? अब ये एक सोचने की बात है कि हाँ, हमने बोल दिया कि आप गुरु पे विश्वास करो, लेकिन विश्वास करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो इसीलिए और नानक जी की भी बहुत सी साखियां हैं जिसके थ्रू हमें समझाया गया है कि हमें अपने गुरुओं पे विश्वास कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको एक साखी बताऊंगी जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने गुरु पर विश्वास कैसे करना चाहिए। एक समय की बात है, गुरु समर्थ रामदास जी उनके शिष्य थे और गुरु जी क्या करते थे, रोज अपने शिष्यों को बोलते थे कि आप हर गांव में जाओ और वहां से भिक्षा लेके आओ, ताकि हम जो हैं वो भिक्षा से हम अपना जो हमारी रसोई है वो चालू रहेगी। तो गुरु रामदास जी के एक शिष्य थे, वो एक दिन सुबह भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो वो हर गांव आगे जाते हैं और ये कहते हैं, मेरे गुरु रामदास की जय हो, भिक्षान देही। अंदर से कोई आता है और उनको भिक्षा दे देता है। फिर वो दूसरे घर में जाते हैं, कहते हैं मेरे गुरु रामदास की जय हो, भिक्षान देही। तो ऐसे करके उनको हर जगह पे भिक्षा मिलती है। तो फिर क्या होता है, ऐसे करके वो सारे घर को कवर कर लेते हैं। तो उस गांव में एक तांत्रिक का घर होता है। वो तांत्रिक बहुत काली पूजाएं करता है और अपने आप को बहुत महान मानता है और गांव वाले उनसे डरते हैं। और ये उनका गांव वालों का ये था कि ये कुछ भी वो कर देगा, अगर श्राप दे देगा तो इसका श्राप लगना ही लगना है। तो उस जो शिष्य, गुरु रामदास जी का जो शिष्य होता है, उसको इस बात का पता नहीं होता। वो वहां भी जाता है और उनके द्वार पे जाके, तांत्रिक के द्वार पे जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि गुरु रामदास की जय हो, भिक्षान देही। अब तांत्रिक जो है वो अंदर से अपना दरवाजा खोलता है और उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि वो बहुत अहम वाला व्यक्ति होता है। वो कहता है कि तुम मेरे दरवाजे पे खड़े होके अपने गुरु का गुणगान कर रहे हो और भिक्षा, मैं तुम्हें
भिक्षा बिल्कुल नहीं दूंगा, भिक्षा तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल मर जाओगे। अब वो शिष्य सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ भिक्षा मांगने आया था और मुझे तो उल्टा इन्होंने ये श्राप दे दिया है कि तुम तो कल मर जाओगे। वो बेचारा जो शिष्य होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। और जब वो रास्ते में गांव से जाता, वो अपने आश्रम की ओर जाता है, तो जितने भी गांव वाले होते हैं वो उनको कहते हैं कि ऐसा है, ये तांत्रिक जो भी श्राप देता है इसका श्राप लगता ही लगता है, बस ये आज का दिन है तुम्हारी जिंदगी में, तुमने जितना जीना है तुम जी लो, क्योंकि कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो बेचारा बड़ा घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। वो जैसे ही आश्रम में जाता है, गुरु रामदास जी बैठे होते हैं, रोज की तरह वो उनसे पूछते हैं कि बेटा आप भिक्षा लेके आ गए। तो शिष्य कहता है, भिक्षा मैं क्या लेके आया, मैं तो अपनी मौत लेके आया हूँ आज गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मौत लेके आया है, क्या हुआ। तो वो उनको सारा पूरी जो स्टोरी होती है शिष्य बताता है अपने गुरु को। कहता है ऐसे करके मैं वहाँ गांव में गया, सब जगह से मुझे भिक्षा मिल गई, क्योंकि मैं आपके नाम की जय जयकार कर रहा था। और जब मैं वो तांत्रिक के घर के आगे गया तो उसे बहुत गुस्सा चढ़ गया आपका नाम सुनकर कि अपने गुरु के नाम को क्यों जय जयकार कर रहा है, भिक्षा मुझसे लेने आया है। तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि तुम आज का दिन जिंदा हो, कल तुम मर जाओगे। अब क्या होता है, गुरुजी कहते हैं तू बिल्कुल चिंता ना कर। तू क्यों चिंता करे, चल मौज कर, मस्ती कर, खाना वाना खाओ, एंजॉय करो अपना। कहता गुरुजी मैं कैसे एंजॉय कर लूं, कल मेरी मौत मुझे नजर आ रही है और आप कह रहे हो कि एंजॉय कर, खाना खा, वाला अंदर नहीं जाएगा। अब गुरुजी उसको समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। अब उसको यही लग रहा है कि मेरी मौत तो आ गई। कल रात का वक्त होता है, गुरुजी को नींद आती है, वो उसको कहते हैं चल आजा मैं सोने लगा हूँ, तू मेरे थोड़े चरण जो है वो दबा दे। रोज की तरह वो जो शिष्य है वो अपने गुरु के चरण दबाता है। तो जो शिष्य होता है वो बड़ा परेशान होता है, कहता गुरुजी मैं मर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ और आपको अपने पैर दबवाने की पड़ी हुई है, लेकिन गुरु ने कहा है तो शिष्य कहना तो मोड़ेगा नहीं। तो वो उनके पैर दबाने लग जाता है। तो गुरुजी लेटे लेटे कहते हैं कि बेटा बात सुन, पूरी रात मेरे चरण ऐसे ही दबाते रहना, किसी हालत में भी तुम मेरे चरणों को मत छोड़ना, मेरे चरणों को यूं ही पकड़ के रहना, चाहे कितनी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन तुम मेरे चरणों को बिल्कुल छोड़ना मत। शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी। गुरुजी की आंख लग जाती है। अब शिष्य उनके पैर दबा रहा है, पहला पहर रहा है और एक औरत बहुत सुंदर सी, जो कि तांत्रिक मतलब उसको भेजता है, और उसके हाथ में बहुत से सोने मोती हीरे पूरा टोकरा भर के लेके आती है और गुरुजी के आश्रम के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और कहती है ले लो बेटा ये सारी चीजें, ये तुम्हारे लिए हैं, तुम आओ उठ के आओ और ये सारी चीजें ले लो। वो देखता है इतने सोना, इतना चांदी, इतने हीरे, एक बार के लिए मन में लालच आ जाती है, लेकिन वो कहता नहीं, मेरे गुरु ने कहा है मेरे चरण छोड़ के जाना नहीं है, मेरे गुरु ने जो कहा, मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है, मैं चरण छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो कहता है अगर आपने देने हैं तो मेरे पास आके दे दो, लेकिन मैं उठ के बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो औरत वो तो एक तंत्र मंत्र की बनी हुई होती है, तो वो वहीं पे स्वाहा हो जाती है और चली जाती है वहां से। इसके बाद क्या होता है, दूसरा पहरात्रि का शुरू होता है और उसकी जो शिष्य है उसकी माँ को तांत्रिक रूप बदल के माँ को भेज देता है उसके पास। उसकी माँ आती है और रोती है दरवाजे पे खड़ी होके, जो कि नकली होती है, तांत्रिक के द्वारा बनाई होती है। वो कहती है बेटा तू कल मरने वाला है, आजा मेरे गले लग जा, आके मैं तेरे लिए आई हूँ, देख बेटा। वो कहता माँ मैं भी तुझे बहुत याद कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं कल मर जाऊंगा, लेकिन माँ तू मुझे इधर आके मिल ले, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मुझे गुरुजी ने कहा है मेरे चरण छोड़ के बिल्कुल ना जाना। अब माँ तो असली माँ नहीं थी, वो क्या करती है वहीं पे सारी चीजें छोड़ के चली जाती है वापस तांत्रिक के पास कि यहाँ भी मेरा पत्ता नहीं हिला। अब तीसरे में जो तांत्रिक होता है झूठ मूठ के यमराज को भेज देता है। यमराज आके गुरुजी के आश्रम के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे भैंसे में बैठ जाओ, हम चल रहे हैं ऊपर, यम लोग चल रहे हैं। तो वो जो शिष्य होता है
एक बार के लिए डर जाता है, हाय राम मेरी मौत तो आ गई। फिर कहता नहीं 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 नहीं, मुझे अपने गुरु पे भरोसा है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहता है यमराज जी आपने मौत को निकालना है तो आइए अंदर, आके निकाल लीजिए, लेकिन चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यमराज भी नकली था, वापिस चला जाता है। अब क्या होता है, 4 बज जाते हैं, भोर प्रभात वेला हो जाता है, गुरुजी की आंख खुलती है। गुरुजी शिष्य से पूछते हैं बेटा सुबह हो गई? वो कहते हैं हाँ। अरे तू तो जिंदा है, तू तो कह रहा था तू मर जाएगा, तू तो मरा नहीं, तू तो कल से डर रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। कहता गुरुजी मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने आपके विश्वास पर विश्वास नहीं किया, मुझे क्या पता था जो ये जिंदगी है ये आप मुझे दे रहे हो। अगर हमारे गुरु ने कह दिया कि ये काम करना है संगत जी, तो हमें विश्वास के साथ करना है, क्योंकि जहां हमारे ये गुरुजी बैठे हुए हैं हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमारी मौत भी नहीं आ सकती। मैं तो सच कहूंगी, उनकी आज्ञा के बिना हमारी मौत भी नहीं आ सकती। तो हमें अपने गुरु पे हर चीज का विश्वास करना होगा, ये विश्वास करना हमें सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम गुरुजी के नजदीक आ रहे हैं ना, तो गुरुजी हमें एक ऊपर ऊंचाई पे लेते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उस ऊंचाई में गुरु तो हमारा लेके जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर मैं अहम कभी ना आए, क्योंकि जो इतना हमारे ये भोलेनाथ है ना, जितने भोले हैं ना उतना इनका गुस्सा भी बड़ा तेज है, और ये सब देखते हैं, सब देखते हैं। जिसने इनके खिलाफ जो कोई जाएगा ना, वो ऊपर से नीचे भी उनको देर नहीं लगेगी, है तो भोलेनाथ। तीसरा नेत्र अगर खुल गया ना, तो फिर इनके गुस्से से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमें अपने गुरुजी के पर विश्वास करना होगा, उनकी हर बात को मानना होगा, उनकी हर राह पे चलना होगा। सिर्फ ये एक ब्रेसलेट पहन ले गुरुजी का, हम इनमें गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं, या गुरुजी के हमने अपने घर में स्वरूप रख लिया है और हम बोलेंगे हम तो बड़े गुरुजी के भक्त ज्ञानी हो गए। नहीं संगत जी, इससे ऐसे नहीं होता। हमें गुरुजी के पूरे वचनों का पालन करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी ने जो जो बातें बोली है उनके अनुसार हमें चलना होगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि संगत बहुत भटक रही है, बहुत भटक रही है। जब हमारे गुरु ने ये बात कही हुई है कि हमने डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है अपने गुरुओं के साथ, तो क्यों मैसेंजर पे, क्यों मैसेज में सारी और क्वेश्चन कैसे होगा ये अंकल, ये कैसे होगा? अरे गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जब आप आंखें बंद करके ना अपने, हमारे अंदर ये तार है, ये तार को परमात्मा की उस तार से मिलाएंगे तो उसमें एक ऐसा करंट आएगा कि हमारे अंदर सारे, इधर से क्वेश्चन निकलेंगे, गुरुजी उधर से आंसर देंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। तो संगत जी इस विश्वास, एक और विश्वास वाली जो है एक साखी है, वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सबसे पहले गुरुजी का ये भजन, भोलेनाथ का एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं शाम के टाइम भी चलाती हूँ, सुबह भी चलाती हूँ। मैं चाहती हूँ हम सब झूमें इसके साथ। बस ये 5-6 मिनट का है और बड़ा ही मजेदार है, आप लोग भी इसको गुनगुनाना।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए गुरुजी आज बहुत खुश हैं इतना। और शंकर जी ये ब्लेसिंग्स मुझे बंसल अंकल ने दिया, उन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं गुरुजी। और ये गुरुजी के स्वरूप को देखकर मुझे एक सत्संग जो कि मेरे स्टार्टिंग का है, आज से 6 साल पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करने लगी थी, जैसे कि आप सारे संगत करते हो। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का, और मेरे मन में आ रहा, मेरे अंकल का बर्थडे था और मेरे मन में आ रहा था कि मेरे घर वाले तो मानते नहीं है गुरुजी को, और मुझे ना सत्संग करवाना अपने घर पे। और मैं कहूँ मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है, और तब मैं इतनी पहचान भी नहीं थी गुरु संगत से कि मैं किसी से मांगू या कुछ। तो ममता खन्ना आंटी है, उनके ब्रदर आगरा में, वो रवि बूटी अंकल हैं, उनके पास सत्संग रहते हैं, वो सॉरी स्वरूप रहते हैं हमेशा गुरुजी के। तो मैंने ममता आंटी को बोला, मैंने कहा मुझे एक स्वरूप चाहिए। संगत जी आप मानो, मैंने बोला अभी मेरे घर में डिसाइड नहीं हुआ था सत्संग, और अंकल मेरे पास उन्होंने बोला आंटी आपके पास गाड़ी है? तो मेरे पास उस समय ना छोटी गाड़ी थी जिसमें बहुत बड़ा स्वरूप था, वो आ नहीं सकते थे घर पे। तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट अपनी गाड़ी में ले स्वरूप, और स्वरूप आया और मैंने स्वरूप को देखा। गुरुजी लाल चोले में इतने सुंदर, और मैंने स्वरूप सामने अपनी लॉबी एरिया में रख दिया। अब मैं मन ही मन डरूं, मैं को मेरे अंकल आ जाएंगे और वो चिल्लाएंगे कि इतना बड़ा स्वरूप तुम कहाँ रखोगी, तुम ले आई हो। अब गुरुजी तो आगे मेरे घर पे, और आप संगत जी मानोगे नहीं, वो जो रवि अंकल है, जो वो सेवा पे जब स्वरूप देते हैं तो वो क्योंकि जब किसी दूसरे के घर पे सत्संग होता है ना तो वो वापस जाना होता है। लेकिन उन्होंने मेरे घर पे सत्संग भी हो गया, उन्होंने 1 महीने तक मुझसे वो स्वरूप मांगा ही नहीं। और मैं बैठी बैठी रोज सोचती थी कि अरे ये स्वरूप पड़ा हुआ है लॉबी एरिया में, मैं क्या करूं, अंकल मांगने नहीं आए। तो एक दिन मैंने फोन किया, मैंने कहा अंकल आप ना अपना स्वरूप जो गुरुजी का जो आपने मुझे दिया था, आपने लेके नहीं जाना? तो कहते अरे भाभी ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, पड़ा रहे। आप मानोगे नहीं, वो गुरुजी सिर्फ मेरे लिए ही आए थे, वो यहीं पे रह गए। और मैंने अब मन में सोचा गुरुजी अब तो आप आ गए, अब अंकल आएंगे भी लेने के लिए, मैं नहीं दूंगी आपको। मैं चुपचाप फटाफट मैंने उसको कारपेंटर को बुलाया, ऊपर मंदिर में ले गई। आज भी वो मेरे मंदिर में ऊपर लगे हुए हैं गुरुजी, जो सबसे पहला स्वरूप मुझे ब्लेसिंग मिली थी वो मेरे मंदिर में। और उस समय भी मुझे इतना इस चीज का पता नहीं था, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मेरी जिंदगी में, जब मैंने स्वरूप मांगा था तभी वो मेरी जिंदगी में एंट्री कर गए थे। और उसके बाद गुरुजी के मुझे बहुत सारे स्वरूप मिले, कैलेंडर भी मिले गुरुजी के ब्लेसिंग्स में, जो कि जिसके अंदर गुरुजी बड़े अच्छे चोलों के अंदर नीले पीले, हमारे गुरुजी वैसे बड़े सोने हैं। फिर मैंने जब वो पिछला साल खत्म हो गया था ना, सबके फोटो फ्रेम करा के ना अपने पास रख लिए कि किसी को अगर जरूरत भी होगी तो मैं दे दूंगी। और बड़े बड़े स्वरूप भी मुझे मिल गए। मतलब अब तो गुरुजी ने इतनी अपार कृपा करी हुई है कि बस बड़े ही स्वरूप है मेरे पास। मतलब अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी जिंदगी के अंदर कैसे आए मेरे। और संगत जी देखिए, निखिल अंकल का उस दिन सत्संग में गुरुजी की सारी बातें बताई थी कि जो हमारे गुरुजी होते हैं, अब उनका हमने सत्संग कराना होता है तो हम उनके जो चोले के बारे में बताया, और हम जो उनकी गद्दी लगाते हैं उनके बारे में बताया था। और उन्होंने जल प्रसाद की महिमा के बारे में और तिलक की महिमा के बारे में भी बताया था। कल ही उनका ना मेरे निखिल अंकल का व्हाट्सएप पे एक ऑडियो आता है एक आंटी का, जिसमें वो आंटी, वो अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं गुरुजी का सिमरन पेज जो है फेसबुक पे, उसमें उस ऑडियो को, मतलब वो कैसे ब्लेस्ड हुई जल प्रसाद से, मैं उसको उसमें गुरुजी का सिमरन पेज में डाल दूं, लेकिन जो ऑडियो है वो नहीं डलती है। तो मैंने अंकल को कहा अंकल ये जो सत्संग है ये इसको मैं अपने मुंह से ही, उस समझो कि वो आंटी बोल रही है लेकिन वर्ड उनके हैं, जबान इस समय मेरी है। तो उन आंटी ने उस सत्संग में कहा कि निखिल अंकल ने ये समझाया था कि जो जल प्रसाद होता है इसकी बहुत महिमा होती है। जो जल प्रसाद है हमें तांबे के लोटे में रख के गुरुजी के चरणों में रख देना चाहिए, और वो पूरी रात ब्लेस होता है। उसके बाद सुबह हम उसको पी सकते हैं, इससे हमारी सारी बीमारियां होती हैं। और तांबे के लोटे को कभी भी हमें मलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग, पहले मैं भी मल देती थी विम बार से या किसी चीज से भी, तो उन आंटी को भी उस समय समझ में आया कि मलना नहीं चाहिए, इसको नमक से हम साफ कर सकते हैं या अपने हाथों से साफ कर सकते हैं। लेकिन उस आंटी ने जल की महिमा का इतना अच्छा बखान किया था कि उनको इतनी ब्लेसिंग मिली थी।
वो कहती है कि मैंने जब ये जल प्रसाद रखना शुरू किया तो मैं पूरा भर के रखती थी और मुझे सुबह वो आधा खाली मिलता था। स्पष्ट पता चलता था कि गुरुजी आए हैं और उन्होंने उस जल प्रसाद को पिया है। लगातार 4 दिन तक उनके घर में ऐसा हुआ और बाद में उन्होंने वो जल प्रसाद सबको दिया, जिससे उनको पता नहीं कितने उनके कर्म कटे होंगे। और उसके बाद आंटी ने कहा कि उनको निखिल अंकल के इस जल प्रसाद की महिमा से पता चला कि इस लोटे को मलना नहीं चाहिए, इसको हमें नमक से साफ करना चाहिए। तो उन्होंने फिर वैसा ही किया और एक दिन उस आंटी के पेट में बहुत दर्द था। तो उन्होंने 3 दिन तक लगातार, ये अभी 3 दिन पहले की बात है, उस आंटी का मैसेज आया है कि उन्होंने लगातार वो 3 दिन तक वो जल प्रसाद पिया और उनके पेट की दर्द गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। गुरुजी इतनी जान डाल देते, इतना अमृत डाल देते हैं जल प्रसाद के अंदर कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि निखिल अंकल ने गुरुजी का सिमरन ग्रुप में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था अगर किसी संगत को इस जल प्रसाद को जब वो इसको अपनाए, जो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, और उनको फायदा मिले तो प्लीज इसको शेयर भी करना। तो उस संगत ने शेयर किया। अब उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों में तो शेयर कर दिया अपनी ऑडियो में। तो आज मैं गुरुजी का सिमरन फेसबुक पेज में खुद उनके वर्ड उनके हैं बोल मैं रही हूँ। एक आंटी बहुत बहुत ब्लेस हुई हैं, उनके पेट की बहुत भयंकर दर्द थी, इस जल प्रसाद से दूर हुई है। और निखिल अंकल ने ये भी कहा था कि इस चीज को भी आप दोबारा रिपीट करना कि तिलक गुरुजी को जब हम लगाते हैं तो इस उंगली से गुरुजी के चरण में लगा दे या माथे पे लगा दे। और हमारे सपोज मेरे कंधे में दर्द है, मेरे कंधे में बहुत दर्द रहती है, तो मैं यहाँ लगा लूं, या मेरी कमर में दर्द है तो मैं इधर लगा लूं। तो वो जो तिलक है ना गुरुजी का, उससे भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी के लंगर में ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के सत्संग में ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के जल प्रसाद में ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की हर चीज में ब्लेसिंग है। संगत जी, ये 100% पक्का दावा है। मैं आपको बता रही हूँ, आगरा की एक संगत, उन्होंने खुद मेरे घर पे, मेरा घर तो सॉरी गुरुजी ये नहीं है, गुरुजी के घर पे ये आके, शायद वो संगत सुन भी रही हो, उन्होंने ये बोला था कि उनकी बेटी को कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। संगत जी, पूरा ऐसी बीमारी हो गई थी। उन्होंने बॉम्बे जाके दिखाया और डॉक्टर कह रहे थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई नथिंग, इलाज है ही नहीं आपको पूरी। और उस बच्ची की शादी को भी 2-3 साल ही हुए थे। डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस बीमारी का पता नहीं नाम मुझे तो नहीं अब याद है, उन्होंने उस समय उसका नाम भी बताया था। संगत जी, ऐसे ही अमृतसर से किसी अंकल ने फोन के द्वारा उनको बोला कि आंटी आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, आप एक काम करो, गुरुजी का उस इतना कड़ा प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाने के बाद आप उतना ही बनाना जितना सिर्फ आपकी बेटी खा सके। गुरुजी को भोग लगाओ, जैसे गुरुजी को भोग लग गया उसको एक पॉलिथीन में डाल लो और जहां जहां उसके ये प्रॉब्लम है उसको टच करो। उसके तो पूरे स्किन में थी, उन्होंने पूरा टच किया। उन्होंने शायद 3 या 4 दिन किया। संगत जी, वो लड़की हमारे सामने खड़ी हुई थी, बिल्कुल क्लियर, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं, उसकी दूर हो गया। और उसके बाद वो कड़ा प्रसाद उनको, उसकी मम्मी ने उनको खिला दिया। हम खुद हैरान थे कि हमारे गुरुजी कितने अंतर्यामी हैं, कितनी मेहरा करते हैं हमारे गुरुजी। ये तो संगत जी, मैंने खुद ये बात, जल प्रसाद की महिमा का मैं किसी का क्या बोलूं, मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैं आपको बताऊंगी आज, क्योंकि जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं ये बोलूंगी, पर बैठते ही कई कुछ मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आज मैंने पॉइंट्स बनाए हुए थे कि मुझे गुरुजी इस चीज के भी बारे में बोलना है, मुझे इस चीज के बारे में भी बोलना है, मुझे इस चीज के बारे में भी बोलना है। गुरुजी का जल प्रसाद। संगत जी, एक बार मेरे बेटे की नई शादी हुई थी, मेरे बेटे को बहुत जबरदस्त फीवर हुआ। फीवर इतना तेज गुरुजी, 1 बजे की बात है, मेरी बहू नीचे आती, वो भी उसकी भी नई शादी हुई थी, डरी हुई थी। वो नीचे आती बोलती मम्मी इनको बहुत ज्यादा फीवर है, और हम भी सोए हुए थे और घबरा के देख के फीवर था। अब हाथ लगाया उसको तो वो तो बड़ा तप रहा था, उसको दो फीवर था, हमने देखा। 2 के बाद संगत जी 3 हो गया फीवर। जैसे 3 फीवर हुआ संगत जी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, मैं इतना घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी मेहर करो। उसको हमने दवाई भी दे दी थी, जो एक हाई फीवर की दवाई है, वो डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने जो दवाई बोली थी हमने उसको दे दी थी।
पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे तो जान बहुत, मैं घबराऊं। सबसे पहले मैंने अपने हाथ का ब्रेसलेट उतारा और मैंने अपने बेटे को पहना दिया। पहनाने के बाद मैंने मन ही मन मंत्र जाप किया बैठे बैठे, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय। घबराऊं भी, गुरु जी को याद भी करूं, गुरु जी मेहर करो, गुरु जी मेहर करो। उसके बाद मैंने जल प्रसाद रखा हुआ था, वो मैंने जैसे अपने बेटे को पिलाया, संगत जी आप मानोगे नहीं, 10-15 मिनट के अंदर मेरे बेटे का बुखार बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे मेरे मेरा वाले गुरुजी हैं, बस हमें इन पे विश्वास करना है संगत जी। हमारे एक इनका जो विश्वास है ना, बस अगर हमारे अंदर विश्वास आ गया ना संगत जी, समझो कि हमने अपने गुरु को पा लिया। बस हमारे अंदर एक विश्वास की कमी है। विश्वास सीखना है तो हम सीखें। कल मैंने पुरानी संगत लस्सी आंटी, जब मैंने उनका सत्संग मैंने सुना, मैंने कहा गुरुजी काश काश आप जो फिजिकल फॉर्म में थे, मैं आपको देखती, मैं आपको फील करती। हम भी अभी भी फील करते हैं कि गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन एक अंदर है ना कि गुरुजी नहीं है। तो लस्सी आंटी देखिए कितना प्यार उनका गुरुजी के साथ, कि वो एक बार गुरुजी के आश्रम में गई तो उनको लगा गुरुजी बीमार हैं, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बीमार दिख रहे हो, तो गुरुजी तो बोलते थे नहीं मैं तो बीमार नहीं है। और लस्सी आंटी अपने घर में आई और क्योंकि उनके घर से गुरुजी का आश्रम तो दूर था, घर में आई और उन्होंने, जैसे हमारे किसी बच्चे को या हमारे पति को नजर लगती है तो हम मिर्चे लेके आते हैं ना, वार देते हैं कि शायद किसी की नजर लग गई है, और गुरुजी तो इतने सुंदर, हजारों लोग इनको देखते थे, क्या पता किसी की नजर लग गई हो, क्योंकि सुंदर बच्चों को, सुंदर इंसानों को नजर तो लगती है। लस्सी आंटी का जब मैंने सत्संग सुना संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया, 5 मिर्चे लेके आई और स्वरूप जो उनके लगा हुआ था ऊंचा, उसके ऊपर चढ़ के मिर्चे वारने के बाद उनको जलाया कि गुरुजी को अगर नजर लगी हुई है तो ये नजर दूर हो जाए, जैसे हम अपने को करते हैं। और देखिए गुरुजी कितने जानी जान है। दूसरे दिन जब वो पहुंचती हैं आश्रम के अंदर और गुरुजी छूटते ही उसको बोलते हैं, आ गई, मैनू बड़ी नजर लग दी है। मतलब कि उन्होंने मिर्चे मारी उधर और गुरुजी को पता चल गया। तो गुरुजी, संगत तो प्यार करती है, लेकिन हमारे गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं ये हम भी नहीं जानते। हमारा गुरु संगत जी हमसे बहुत प्यार करता है। हम सोचते हैं ना हम उनको प्यार करते हैं, हम तो जीरो है, जीरो, बिल्कुल जीरो। हमारे गुरु का प्यार वो हमें दिखाते नहीं है, वो करते हैं, तभी तो हम। अब देखो मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, एक टाइम था मुझे हर समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इधर की बात, ये ग्रुप वो ग्रुप अच्छा लगता था, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे मालिक आपने इतनी कृपा करी, मेरे अब सुबह भी गुरुजी के साथ होती है, दोपहर भी, शाम भी, और गुरु संगत से इतना प्यार उन्होंने डाला है। ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। मैं तो किसी को जानती नहीं थी, मैं किसी को क्या जानती थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, ना मुझे कोई जानता था, लेकिन मेरे दाता ने पहचान बनाई, क्योंकि हम गुरुजी की बेटियां हैं, हम गुरुजी की बेटी हैं। आज मुझे कोई किस नाम से जानता है कि नीलम कपूर तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ गुरुजी की सेविका, गुरुजी की बेटी। गुरुजी ने सेवा दी हुई है एक सत्संग की, ये मुझे काम दे दिया है, मैंने डायरी बनाई हुई है। मैं कहती गुरुजी आप तो मुझे फिर से पढ़ा रहे हो। मेरे बच्चे हंसते हैं, मम्मी आप पढ़ाई कर रहे हो अपने, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कोई भी कोई सत्संग कर रहा होता है ना, मैं उसको नोट कर लेती, चाहे मैं बाद में भूल जाऊं कि मुझे बोलना है, मुझे ये याद करके बोलना है। लेकिन संगत जी वाकई आप मानोगे, मैंने डायरी बना ली है, मैं उसमें रोज लिखती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है हर समय गुरुजी का साथ। बस मैं कहती हूँ परमात्मा बस आपका साथ बना रहे, गुरुजी आपका साथ बना रहे। और हमारा विश्वास बिल्कुल कबीरदास जैसा होना चाहिए, जैसे कबीरदास का विश्वास था ना अपने राम पर। कबीरदास थे, ये सर आप सबको ये कबीरदास की बात तो आप सबको भी पता होगी कि कबीरदास राम के बहुत भक्त थे और जुलाहे थे, उनका कपड़ों का काम था। तो कबीरदास जी बहुत गरीब थे, तो उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उनकी माँ उनसे रोज बोलती है कि कबीरा कबीरा कोई काम कर ले, बेटी की शादी होने वाली है, सारा दिन राम 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 करता रहता है, ये राम नाम से तेरी बेटी की शादी नहीं होनी है, तू कोई काम कर ले। वो कहता था कोई नहीं मम्मी, राम बैठे हुए ना, मैं जिस परमात्मा को मानता हूँ वो परमात्मा अपने आप अपनी बेटी की शादी करने आएगा।
तो मम्मी उनकी माँ जो थी वो हंसती थी, कहती थी ठीक है तुम राम भक्ति में लीन रहो, लेकिन तुम अपने कर्म भी तो निभाओ, बेटी की शादी आ गई है और तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो, कैसे करेंगे हम बेटी की शादी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। अब वो क्या करती है, एक थान, पूरा कपड़े का थान उनको देती हैं और कहती हैं इसे किसी रास्ते में दान मत कर दियो किसी को, इसको बेच के और जो पैसा मिलेगा उससे हम बेटी की शादी करेंगे और अपने कपड़े भी। कबीरदास तो बड़े दानी थे, वो गट्ठर लेके चलते हैं और रास्ते में एक साधु मिल जाता है उनको, घर से बाहर निकलते ही वो साधु उनको कहता है कबीर का घर पता है कहाँ पे है, तो कहते हैं ये मेरा घर ही मुझसे पूछ रहे हैं, कहते बताइए क्या काम है, तो कहते हैं मेरे को ना कपड़ा उनसे लेना है, तो कहते हैं कितना कपड़ा चाहिए आपको, मैं देता हूँ। वो क्या करते हैं 4-5 मीटर ऐसे अंदाजे से उनको कपड़ा काट के देने लगते हैं, तो वो साधु कहता है इस कपड़े से मेरा क्या गुजारा होगा, मुझे तो ये पूरी थान चाहिए, क्योंकि मेरे को सर्दियों के, गर्मियों के, बारिश के हिसाब से मैं अपने कपड़े बना लूंगा। कबीरदास जी इतने दयावान, वो क्या करते हैं पूरा गट्ठर उठा के उनको दे देते हैं कि कोई नहीं, देखा जाएगा। अब माँ, डर भी उनको बड़ा लगता है कि अब घर जाऊंगा, जब कोई पैसे नहीं लेके जाऊंगा माँ तो बहुत चिल्लाएगी, क्योंकि बेटी की शादी कल है, एक दिन बाद उनकी बेटी की शादी होती है। अब वो उनको दे देते हैं और बोलते हैं मैं अब घर किस मुंह से जाऊं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो क्या करते हैं नदी के किनारे जाके बैठ जाते हैं। अब वो नदी के किनारे बैठते हैं, कहते हैं कल तो मेरी बेटी की शादी है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर मैं घर गया तो बहुत कलेश होगा, माँ बहुत कलेश करेगी, अब मैंने घर जाना ही नहीं, अपने आप राम देखेगा मेरी बेटी की शादी को, जिस राम को मैं मानता हूँ अपने आप वो राम को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। बेटी की शादी होती है, राम भगवान कबीर का रूप धर के आते हैं घर पे और ट्रक भर के पूरा दहेज का सामान। जो कबीरदास की माँ होती है वो कबीरदास को देखती है, उनको ये नहीं पता होता कि कबीरदास के अंदर राम भगवान कबीरदास का रूप धारण करके आए हुए हैं। वो कहती है कबीर इतना सब कुछ तो कैसे लेके आया, तो कहते माँ वो कपड़े मैंने बेचे, वो किसी ऐसे राजा को मैंने कपड़े बेचे थे जिसके पास बड़ा ही पैसा था, उसने मुझे ये सारा सामान दे दिया, ले जा तेरी बेटी की शादी है ना, जा सब कुछ ले जा। मैं ले आया, बेटी की शादी भी करवा देते और चले भी जाते हैं। और जब कबीरदास जब नदी किनारे बैठे होते हैं उनको याद आता है कि अब मैं जाऊं, अब मेरी बेटी की विदाई का टाइम है, कम से कम विदाई के समय तो अपनी बेटी से मिल लूंगा। जब वो आते हैं और देखते हैं कि माँ उनको देख रही है और घर पे सब कुछ दहेज वगैरह सब पड़ा है, तो कहते हैं माँ शादी, कह रहे शादी में मैं नहीं आया, कह रहे क्या नहीं आया, शादी तो तूने करवाई, ये दहेज तू लेके आया, ये सारा काम तूने करा, तुझे क्या हो गया है। तब वो कहता है राम सच में अब मैंने पहचाना कि राम आपके अंदर कितनी शक्ति है। तो ऐसे हमारे गुरुजी भी हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो हर किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, हर किसी को, बस हमें भाव से, सच्चे भाव से, दिखावा करके नहीं, सच्चे भाव से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब दिखावा करते हैं, बहुत मन के अंदर डीपली गुरुजी को अंदर वसाना है। और आप देखो संगत जी वो आपका हाथ कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं, बहुत वो अपने जैसे भोलेनाथ नहीं खुश हो जाते, ऐसे गुरुजी तो भोलेनाथ का रूप ही है, तो वो कैसे खुश हो जाते हैं, ऐसे ही खुश होंगे। बस हमें भाव के साथ अपने भोलेनाथ को खुश करना है और हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। और संगत जी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, गुरुजी ने बनवाए हैं, बस सब मिल के सेवा करें। और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्राना, इतनी प्यारी संगत है, देखिए कितने लोग बोलने वाले हैं, पर कहते हैं ना ये आप लोग भी अनमोल रत्न हो। मैं कहती हूँ, मैंने एक बात बोली हुई है कि जो जितने भी संगत जो सत्संग करती है वो अनमोल रत्न है, लेकिन आप लोग जितनी संगत सुन रही है ये हीरे हैं, ये हीरे हैं। क्यों? अगर ये सुने ना तो हम गुरुजी की महिमा का बखान, हमारे गुरु तो सुन रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है, ये हीरे पहुंचा रहे हैं। कोई शेयरिंग की सेवा करता है, कोई गुरुजी की किसी रूप में सेवा कर रहा है, कोई सत्संग की सेवा कर रहा है, तो गुरुजी ने सबको अपनी अपनी बख्शिशें दी हुई हैं। तो मालिक का हर वक्त शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। ये कोरोना टाइम है, गुरुजी से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगे ही मांगे, दूसरों के लिए भी मांगे। और ये कहें हर वक्त, देखिए दान भी हमें देना चाहिए। दान कैसा, जरूरी नहीं है मैं ये शिव पुराण पढ़ते हुए ये बात बोलती हूँ कि हमारी औकात 5 रुपए की है, हम 5 रुपए का दान दे, 10 की है तो 10 का दे, लेकिन कोरोना वाला दान दे।
बहुत लोगों को दवाइयों की जरूरत है, राशन पानी की जरूरत है, कईयों के काम नहीं है। संगत जी, हम सब खुश होंगे, क्योंकि देखिए हमने किसी के लिए नहीं करना, हम करेंगे तो हमारे गुरुजी देख रहे हैं, वो खुश होंगे। बस मन में कभी भी पाप द्वेष ना रखें और कभी भी किसी को दगा ना दे, बिल्कुल दगा ना दे। देखता गुरुजी देखते हैं, किसी पे अत्याचार ना करें। गुरुजी की ब्लेसिंग सर्वत के लिए मांगे। मालिक सर्वत का भला हो, सबका भला हो, हर जीव का भला हो, गुरुजी सबका भला करना। और जो परिवार का एक मेंबर भी अगर जुड़ा हुआ है गुरुजी से, तो पूरे परिवार को, उसकी सहेलियों को, उसके दोस्तों को, उसके परिवार वालों को ब्लेसिंग्स मिल रही है। इसलिए संगत जी ज्यादा से ज्यादा गुरुजी की संगत को जोड़िए और जुड़ ही रही है, मेरे बोलने से तो जुड़ेंगी नहीं। और बस गुरुजी का प्यार यूं ही पाते रहे। गुरुजी के हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के हम फूल हैं, बस ऐसे फूल खिले रहे। तो फूल इसलिए खुलेंगे क्योंकि गुरुजी की अगर हमारे ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। गुरुजी हम सब की फैमिली को ब्लेसिंग्स करे, मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तेदारों को, आप सबकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को ढेर सारी ब्लेसिंग, कोई दुखी ना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सदा अंग संग रहना मेरे दाता, हर समय चरना के साथ रखना अपने और कभी भी भटकने ना देना मेरे दाता। सच्ची राह को दिखाना, अगर हम भटक रहे हो तो हमें रास्ता सही दिखाना। और गुरुजी को बहुत सारा प्यार, गुरुजी की संगत को ढेर सारा प्यार। लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी असीम कृपाएं सबके ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ कर देना गुरुजी। और अगेन शुक्राना सुनील बंसल अंकल का, जिन्होंने ये डिवाइन सोल ऑफ ग्रुप बनाया है। इसमें भी बहुत अच्छे हीरे मोती आ रहे हैं, तो शुक्राना सारी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।